हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेक यू मुनफरिद। माय नेम इज अब्दुल्ला और आज बात करेंगे सक्सेस के बारे में। सक्सेस छोटा सा वर्ड है, लेकिन आजकल बहुत ट्रेंड में है, बहुत सालों से ट्रेंड में है बल्कि, लेकिन आजकल कुछ ज्यादा ही ट्रेंड में आ चुका है। सक्सेस हर किसी के लिए अलग अलग चीज होती है। किसी के लिए सक्सेस कुछ है, किसी के लिए सक्सेस कुछ है, किसी के लिए सक्सेस सिर्फ पैसा है। मैंने इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी। ऐसे ही रात को एक जहन में ख्याल आया था कि सक्सेस की एक छोटी सी डेफिनेशन ये है कि इंसान को सुबह उठ के ये फिक्र ना हो कि मैं सुबह उठ के क्या करूँ, उसे ये फिक्र ना हो कि मुझे कल क्या करना है। तो उसकी डिटेल मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। उस लाइन में मेरा ये मतलब था कि अगर किसी इंसान को अपने फाइनेंस की और अपनी नेक्स्ट मॉर्निंग की एक्टिविटीज की अगर फिक्र नहीं है तो आई थिंक वो सक्सेसफुल है। हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा उसके पास पैसे ना, लोगों की नज़र में इतना ज़्यादा अमीर ना हो, लेकिन अगर उसको ये पता है कि हाँ मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में, तो वो सक्सेसफुल है, क्योंकि उसके पास एक लाइन है। बहुत सारे लोग सक्सेसफुल सिर्फ इसलिए नहीं होते कि उनके पास लाइन ही नहीं होती, उनके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है कि वो किस तरफ जाए। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपकी बेसिक नीड पूरी हो रही है, बहुत सारी, अब बेसिक नीड की भी एक लंबी फहरिस्त है। हर किसी की सोसाइटी, हर किसी की नीड, हर किसी की ड्रीम्स के हिसाब से उसकी बेसिक नीड तय होती है। कि किसी की बेसिक नीड ही अगर रोलेक्स और फरारी और पोर्श और लैम्बोर्गिनी और यॉट है, तो मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा। बेसिक नीड इसका मतलब कि आपकी खाना, रहना, कपड़े, घर, ये सब की बेसिक नीड, आपकी जो ज़रूरतें हैं, आपके मेडिकल का खर्च, आपकी खाने का खर्च, आपके आने जाने का खर्च, आपके एजुकेशन का खर्च, इन सब चीज़ों का खर्च का एक फाइनेंशियल ग्राफ कि आपकी जो इनकम है वो ये सब चीज़ें आपकी पूरी कर रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं सक्सेसफुल ही है। क्योंकि उसे ये फिक्र नहीं है कि मेरा जो महीने का ये खर्च है ये कहाँ से चलेगा। अब हाँ, उसे ग्रो करना है, उसे आगे जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाओ, लेकिन उसे अपनी बेसिक चीजों की फिक्रमंदी नहीं है कि यार मेरे बच्चों की स्कूल की फीस है, घर का मेंटेनेंस है, बिल्स हैं, लोन्स हैं, ब्ला 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 ब्ला, ये कहाँ से जाएंगे। और बहुत सी दफा ये होता है कि आपकी बहुत सारी चीजें होती हैं और आपकी एक फाइनेंशियल इनकम सेट होती है, लेकिन आपको फिक्रमंदी होती है, तो समझ लीजिए आप सक्सेसफुल नहीं है। मेरा पर्सनल ऐसी राय है कि अगर इंसान 10 लाख रुपए भी कमाता है आजकल के टाइम में, जो कि एक नॉर्मल एवरेज के हिसाब से बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा अच्छी इनकम है, लेकिन उसके 10 के 10 लाख जा रहे हैं कहीं ना कहीं, और उसे हमेशा ये फिक्र रहता है कि यार ये जो मेरा खर्च है, ये अगर मेरी ये फाइनेंशियल जो इनकम जहाँ से हो रही है ये खत्म हो गई तो क्या होगा। फिक्रमंदी इज नॉट सक्सेस। हाँ, किसी चीज के लिए कोई चीज अचीव करनी है, उसके लिए जुस्तजू होना वो अलग बात है, लेकिन एक फिक्रमंदी होती है टेंशन, वो मैं नहीं समझता कि वो इंसान सक्सेसफुल है। कोई चीज, कोई स्ट्रेस है आपकी कि आपने अपना सारा पैसा किसी प्रोजेक्ट में लगा दिया और उसमें लॉस होगा या मुनाफा होगा, वो चीज एक अलग हो गई, वो एक टेम्परेरी स्ट्रेस हो गई कि हाँ यार मुझे 1 महीने का स्ट्रेस है, ये मेरा प्रोजेक्ट फाइनलाइज हो जाए या ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो उसके बाद जब मैं थोड़ा चिल करूँ, वो चीज़ एक अलग हो गई, वो एक टेम्परेरी प्रेशर है, वो किसी हर इंसान को रहना है। लेकिन मुसलसल कोई टेंशन आपके जहन पे रहना, तो वो सक्सेस की कैटेगरी में नहीं आता। कैसे सक्सेसफुल है। तो इसके ऊपर बहुत सारी बातें और की जा सकती है, लेकिन मेरे लिए सक्सेस सिर्फ एक वर्ड में, पैसे में सम अप नहीं की जा सकती। कि सक्सेसफुल होना सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, क्योंकि सक्सेस होने की जो मज़ा है वो आपको तभी होगा जब आप मेंटली और फिजिकली हेल्दी हो, क्योंकि वो पैसा, वो सक्सेस या वो ऐशो आराम, वो आपको तभी खुशी दे सकती है जब आपका जहन सही हो, जब आपकी बॉडी सही हो। फॉर एग्जाम्पल, आप 5 स्टार होटल में बैठे हुए और आप बॉइल्ड फूड खा रहे हैं, तो क्या आप 5 स्टार
रेस्टोरेंट में बैठने का फायदा क्या है, वो आप घर पे भी खा सकते हो। जस्ट टू मेक श्योर कि हाँ यार, मैं किसी रेस्टोरेंट में, बुर्ज अल खलीफा के किसी सुपर एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में बैठ के मैं अगर उबला हुआ खाना खा रहा हूँ तो काहे के सक्सेसफुल है आप। वहां बैठ के आप कोई भी चीज ऑर्डर कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप सक्सेसफुल हैं। सिंपल एज दैट। बहुत सारे लोग मेरी बात से डिसएग्री भी करेंगे कि हाँ यार, ये है कुछ नहीं और फिलॉसफी की बातें झाड़ रहा है। पर ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा डाउनफॉल हो गया है कि सिर्फ पैसे वालों की बातों को ही अहमियत दी जाती है। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सी हो गई है कि एक अनपढ़ जाहिल आदमी, अनपढ़ जाहिल मैं वो मतलब उसे नहीं समझता जो पढ़ा लिखा नहीं है। अनपढ़ जाहिल मैं उन्हें समझता हूँ जो पढ़े लिखे होने के बावजूद जाहिलाना बातें करते हैं। और आजकल ऐसा हो ही रहा है कि हमारी पढ़ाई की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इंसान कम और जाहिल ज़्यादा पैदा कर रही है। वो चाहे हमारा आईटी सेक्टर हो, वो चाहे हमारा डॉक्टरी सेक्टर हो, वो चाहे हमारा आईएएस सेक्टर हो, और इसे मैं बहुत इजीली कह सकता हूँ कोई भी इंजीनियर, सीए या किसी भी तरह का कोई अपने टॉप नॉच इस बात को ना ले। मैं एक जेन्युइन सी सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आप में इंसानियत ख़त्म कर रही है तो वो ख़राब है, वो बुरी चीज़ है। आप अगर कुछ भी बन के अपने आप को तुर्रम समझ रहे हो कि आपने बहुत कुछ कर दिया और सामने वाला इंसान बेवकूफ़ है, उसे कुछ नहीं पता क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, या उसके पास वो वाली डिग्री नहीं है जो आपके पास है, या वो आईएम नहीं गया, या वो आईटी से पास आउट नहीं है, तो उसे कुछ नहीं पता दुनिया का। तो ये बहुत ही घटिया सोच है, क्योंकि जिन लोगों ने ये सारी नॉलेज बनाई है, ये सारे सिलेबस बनाए हैं जो आप स्कूल्स में पढ़ रहे हो, वो किसी स्कूल में नहीं है। सिंपल सी बात, बहुत ही सिंपल सी बात है कि दुनिया तब से चली हुई आ रही है जब स्कूल्स नहीं थे, और इंसान तब से सारे काम करता हुआ आ रहा है जब साइंस ने इजाद नहीं किया। जब किताबें लॉन्च नहीं हुई थी, इंसान तब भी अक्लमंद था और वो नेचर को देख के था। तो सलाहियत, अक्लमंदी आती है सीखने से और सीखते रहने से, और इंसान को जीने का सलीका तभी आता है जब इंसान इंसान से जुड़ के रहता है। तो ये जो जुड़ाव है, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम खत्म कर रहा है कि जो भी इंसान किसी डिग्री से पास आउट है, या किसी यूनिवर्सिटी से पास आउट है, या किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से पास आउट है, तो वो छोटे कॉलेजेस के लड़कों को या कम डिग्री वाले लोगों को बहुत ही ज़्यादा हकीर और कमतर समझता है कि ये तो हमारे लेवल के है ही नहीं। जैसे कि बहुत सारी फिल्मों में हमने देखा है कि आईएम से पास आउट हुए हुए एमबीए अपने आप को ये समझते हैं कि हाँ, ये नॉर्मल लोगों से तो ये तो मेरी बात ही नहीं समझेंगे, ज़रा मेरे आईक्यू का बंदा चाहिए। अभी मैंने हाल ही में एक न्यूरो सर्जन से ये डिस्कस किया है कि क्या हमारा आईक्यू सिर्फ हमारी कैलकुलेशंस पे ही डिपेंड करता है, या सिर्फ हमारी फोटोजेनिक मेमोरी पे डिपेंड करता है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, आपका आईक्यू अलग अलग कैटेगरी में मैटर करता है, और ज़रूरी नहीं है कि आपका आईक्यू टॉप नॉच है तो आप बहुत अच्छे इंसान। बुलशिट। बहुत ज़्यादा हाई आईक्यू के लेवल के बंदे बहुत नॉर्मल बेसिक काम कर रहे हैं, और बहुत ही लो आईक्यू के बंदे जिनका नॉर्मल, बहुत ही लो मतलब नॉर्मल है, 8500 के करीब है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए कि बड़े बड़े आईक्यू वाले भी वो काम नहीं कर सकते, वो रेवोल्यूशन नहीं ला सकते, वो इनकलाब नहीं ला सकते जो वो लाए हैं, जो उन्होंने अपनी लीडरशिप से, इंसानियत से, या किसी भी चीज को बदलने के जज्बे से लाए। वो बहुत बड़े बड़े आईक्यू वाले नहीं ला सकते। तो आईक्यू वालों को डिग्रेड नहीं मैं कर रहा, हाई डिग्री वालों को डिग्रेड नहीं मैं कर रहा, मैं सिर्फ उन लोगों के खिलाफ हूँ जो अपने आप को पता नहीं क्या समझते, हमें तो बस पता नहीं, कुछ क्या ही पता। तो सिंपल सी बात यह है, किसी को कुछ नहीं पता। दुनिया में इतना कुछ है जानने के लिए, अगर आप आज जानना शुरू करें आपकी उम्र गुजर जाएगी, लेकिन जानकारी खत्म नहीं। बहुत ज़हीन लोग आए, बहुत अच्छे लोग आए, वो भी चले गए, और बहुत अच्छे लोग आएंगे, वो भी चले जाएंगे। दुनिया इसी तरह चलती है।
तो अगर किसी के ज़हन में ये बात हो कि भाई साहब मैं तो पता नहीं कहाँ से आया हूँ, या मैं तो बहुत ही यूनिक और बहुत ही बेहतरीन और पता नहीं क्या ही कर रहा हूँ, तो वो अपना मोबाइल तो अपने ज़हन से निकाले।